देखो नारद बातू नहीं आए। सूचना रखते हैं, किंतु आज मेरे पास भी यानी अग्निदेव के पास भी सबके लिए एक अनोखी सूचना है। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। अरे अग्निदेव जी, आप संभल के नहीं चल सकते क्या? अरे चिंगू, अभी कुचल जाते मेरे नीचे। देख कर चला करो। देखो प्रभु, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि मैं जिधर से निकल जाऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। समझ गए आप? अच्छा ये सब छोड़िए, अब आप ये बताइए कि आपने मेरे परम मित्र नारद को देखा है क्या? नारद को? अरे ये क्या, आज आपने हाथ से रस पी रखा है क्या? चिंगू, तुम्हें पता है तुम्हारे परम मित्र नारद इस समय किसके साथ है? किसके साथ? सुवर्णा के साथ। सुवर्णा? ये कौन है? सुवर्णा स्वर्गलोक की एक नई अप्सरा है जो नारद को प्रेम करती है और नारद उससे प्रेम करते हैं। चिंगू, कतई नहीं प्रभु, मैं मान ही नहीं सकता। अरे मेरे परम मित्र बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी? चिंगू, मेरे बाद है तुम्हारी बारी। नारद से पूछना कौन है तुम्हारी? पूछना छोड़ना कौन है? अग्निदेव जी, यहाँ आइए। लगता है स्वर्णा, तुम आज भी उनसे मिलकर आई हो। वत्सला, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे मुख पर लिखा है। मेरे मुख पे? कहाँ लिखा है? ध्यान से देखो सखी, तुम्हारी आंखों में लिखा है, तुम्हारे गालों पर लिखा है, तुम्हारी खिलखिलाती इस हंसी में भी लिखा है। हाँ, लिखा तो है। उनका नाम क्या है? नाम अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो फिर यही बता दो कि क्या बातें हुई अपने प्रियवर से? बहुत सारी बातें हुई। तो उन बहुत सारी बातों में से थोड़ी प्यारी बातें तो मुझे भी बता दो ना। बताओ ना। बताती हूँ। उनकी बातें, हाय, उनका स्मित, ओह, उनकी प्रेम करने का प्रकार, क्या बताऊं। उनके हर शब्दों से प्रेम टपकता है। ऐसा लगता है कि बस हमेशा उनके साथ रहूं। अच्छा, लगता है बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ। आगे बढ़ चुकी है। वत्सला, आप तो मुझसे बड़ी हैं। मुझे भी कुछ प्रेम शिक्षा दीजिए ना, बताइए ना, दीजिए ना। अरे अच्छा ठीक है। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। एक बार तुम्हारे प्रेमी से मिलवा दो, उनके स्वभाव का तो पता चले, फिर बताऊंगी। वैसे तो वो बहुत शर्मीले हैं, किसी से नहीं मिलते, पर हाँ, समय आने पर मैं आपसे अवश्य मिलवाऊंगी। वाह प्रभु, क्या बात है, आज आप कुछ अधिक प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ चिंगू, अब तुमसे क्या छुपाऊं, समस्त संसार में मुझे आज प्रेम 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 दिखाई दे रहा है। ये आकाश, ये बादल, ये वीणा, ये करताल, सुर और ताल, सृष्टि ने किया है कोई कमाल। चारों तरफ बस प्रेम
प्रेम प्रेम और प्रेम दिखाई दे रहा है। वाह प्रभु, क्या बात है, आज आप तो प्रेम भरी बातें कर रहे। ऐसा लग रहा है कामदेव ने प्रेम का तीर तो नहीं छोड़ दिया। हट नटखट। वैसे बात तो तुमने कुछ सही ही कही है। चलो चिंगू, मुझे अब जाना है। समझ गया प्रभु, समझ गया। आपके पेट के अंदर दबी हुई बात को बाहर निकालिए और मुझे बताइए। अब तुमसे क्या छुपा है चिंगू? स्वर्ग लोक में एक नई अप्सरा का आगमन हुआ है। प्रेम उत्सव आरंभ हुआ है। उसकी आंखें हो गई प्रेम में चार। प्रेम हो गया इस पार से उस पार। स्वर्णा आपके स्वर्गलोक की अप्सरा है और आपको ही नहीं पता? देवी, इतना बड़ा स्वर्गलोक है और इतनी सारी अप्सराएं, देवराज इंद्र किस किस का ध्यान रखेंगे, है ना देवराज इंद्र? प्रभु, सुवर्णा क्या है? स्त्री है? नहीं नहीं प्रभु, सुवर्णा क्या है मैं क्या बताऊं? जो है वो बताइए। सुवर्णा सुंदरता की मूरत है। अच्छा, मूरत है। जीती जागती मूरत माते। यदि उसे प्रभु भी देखेंगे तो मोहित हो उठेंगे। हाँ? क्या उदाहरण दे रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो यथार्थ कह रहा हूँ। देवराज इंद्र, उसकी आंखें शांत, उसके बाल, उसकी चाल, शांत, सब कुछ है धमाल। देवराज इंद्र, माते। देवराज इंद्र, अति उत्साह भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपको सुवर्णा से प्रेम हो गया है। परंतु सुवर्णा नारद से प्रेम करती है, वत्सला भी नारद से प्रेम करती है, नारद सुवर्णा से प्रेम करते हैं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता प्रभु, मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं। अच्छा, वत्सला नारद से प्रेम करती है और नारद सुवर्णा से प्रेम करते हैं। प्रेम त्रिकोण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं माते, ये अच्छा नहीं है। मैं अभी जाके ये सूचना वत्सला को देता हूँ। देवराज इंद्र, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती। क्या बात है स्वर्णा, लगता है आज आप उनसे मिलने जा रही हैं। हाँ, पता चल गया आपको? अब ये श्रृंगार करके अब खाना बनाने तो जाएंगी नहीं ना? अच्छा सुनिए, आज तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हमें भी देखना है आपके सपनों के राजकुमार को। ठीक है, चलो। पर हाँ, दूर से ही देखना। क्या आपको डर है कि हम उन्हें आपसे चुरा लेंगे? हाँ, किसी का भी मन आ जाए, ऐसे है मेरे वो। तब तो आज हम उन्हें चुरा ही लेंगे। मैं चुराने दूं तब ना। अच्छा सुनो, दूर से ही देखना, बड़े शर्मीले हैं मेरे वो।
देखो नारद बातू नहीं आए। प्रेम पत्र। मेरी प्रिय स्वर्णा, मेरी प्रिय स्वर्णा। जब तुम्हें देखा तो मेरे मन में विचार आया, तुम्हारी मित्र सहेली को देख के दूसरा विचार आया। मेरे नारद ऐसे हैं क्या? प्रेम पत्र? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। तुम मेरे जीवन में चंदन बन के आई हो, जिसकी सुगंध से मेरा पूरा जीवन प्रफुल्लित हो उठा है। हम एक दूसरे से एक नहीं 7 जन्मों के लिए बन जाएंगे। वरना नारद मेरे हैं, उन्हें छोड़ दो। मैं नारद को? मैं नहीं छोड़ सकती। मैं नारद को मैं यूं मंद मंद मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? यही कि विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा। अभी तक विवाह हुआ नहीं और अभी से इतना उतावलापन। वैसे विवाह के बाद के जीवन की कल्पना करना तो बहुत कठिन है सुवर्णा। हाँ, कुछ लोगों के लिए विवाह मोतीचूर के लड्डू की तरह होता है, मीठा मीठा। और कुछ लोगों के लिए विवाह मेथी के लड्डू की तरह होता है, एकदम कड़वा। चिंगू है ना, उसके एक मित्र का अभी अभी विवाह हुआ, अभी अभी टूट गया। हाँ? कैसे? वो कैसे? विवाह के 2 दिन बाद ही पति घर पहुंचा। उसने पत्नी को देखकर कहा, क्यों आज भोजन नहीं बना? तो पत्नी ने बोला, गिर गई थी, लग गई। पति ने पूछा चिंतित होकर, प्रिय कहाँ गिर गई थी? तो बोलती है, बिस्तर पर, और आंख लग गई। नारद आप भी ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अगले दिन पति घर आया और बोलता है, मुझे विवाह के बाद जो चाहिए था मिल गया। पत्नी ने पूछा क्या? तो बोला, दूसरी पत्नी। परंतु सुवर्णा, प्रेम करना एक बात है और विवाह करना दूसरा, परंतु दोनों ही बहुत कठिन है। लेकिन नारद, मुझे तो प्रेम करना भी आता है और उसे निभाना भी। हाँ हाँ, अब वैसे भी प्रेम विवाह हर बार असफल नहीं होते। स्वर्ग में ही न जाने कितने देव देवियों ने प्रेम विवाह किए। अरे मेरे प्रभु नारायण को ही ले लीजिए, उन्होंने भी तो प्रेम विवाह किया, अब तक विवाह टिका हुआ है। परंतु हाँ स्वर्णा, आपसे अति आवश्यक बात करनी थी। मैं नारद को सबक सिखाकर ही रहूंगी। चिंगू रुको, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ खड़े हो। मुझे ये बताओ चिंगू, नारद किससे प्रेम करते हैं? कैसी बच्चों वाली बात करती हैं आप? सारा ब्रह्मांड जानता है कि मेरे परम मित्र नारद प्रभु नारायण को प्रेम करते हैं। और किससे प्रेम करते हैं चिंगू? मुझसे मुझसे प्रेम करते हैं। और किससे प्रेम करते हैं चिंगू? देखिए देखिए अप्सरा वत्सला, आप मुझसे ये कहलवाना चाहती हैं कि मेरे परम मित्र नारद आपसे प्रेम करते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सचमुच आपसे प्रेम नहीं करते। तो क्या वो स्वर्णा से भी प्रेम नहीं करते? मुझे नहीं पता। सच सच बता, सच सच बता। सच सच बता दूं? हाँ। पक्का सच सच बता दूं? हाँ चिंगू।
तो मुझे नहीं पता। अग्निदेव, नारद नहीं रहे। क्या? मेरे नहीं रहे अग्निदेव। अच्छा अच्छा। आपको पता है उनका ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा वत्सला, मुझे तो पहले से ही पता है वत्सला। क्या आपको पता है? हाँ। तुम मुझे क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं वत्सला। अरे पर बताना तो चाहिए था ना। यदि मैं आपको बता देता वत्सला तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपकी आंखों पर तो प्रेम की पट्टी जो बंधी थी वत्सला। नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जान चुकी हूँ कि नारद ब्रह्मचारी नहीं है। अब मैं ये सिद्ध कर दूंगी, सभी को बता दूंगी कि नारद ब्रह्मचारी नहीं है। देखो नारद बातूनी आए। प्रभु सुनिए ना, बोलिए ना। चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। क्या? कहाँ जाएंगी आप? वहीं जहाँ आप हो, जहाँ मैं हूँ और शांति हो। देवी, हम शांति से कहेंगे क्या? शांति नहीं प्रभु, शांति शांति। जहाँ पर मंद मंद हवा चल रही हो, ठंडा ठंडा पानी बह रहा हो और शांति हो, एकांत, और जहाँ हम दोनों के सिवा कोई ना हो। वैसी ही जगह पे तो हम हैं देवी। ये देखिए, यहाँ हम दोनों अकेले हैं, चारों तरफ शांति है और आसपास कितना सारा है पानी। पानी फेर दिया। हाँ? मेरे विचारों पर। देवी, ये भी कोई स्थान है आनंद लेने के लिए? देवी, पूरे विश्व भर में सबसे प्यारा और शांति प्रिय होता है घर। घर में गया पानी भर। देवी, पूरे ब्रह्मांड का अंतिम छोर है घर। यदि पूरे ब्रह्मांड में घूमकर भी हम घर वापस नहीं आए तो शांति नहीं मिलती। प्रभु, आगे ही शांति। वत्सला आई। अगरतला? वत्सला। वत्सला, वत्सला अशांत लग रही है, क्या हुआ वत्सला? प्रभु, आपके प्रिय भक्त नारद ब्रह्मचारी नहीं है। क्या नहीं है? ब्रह्मचारी। हाँ, ये नहीं पता है। पर मुझे पता है प्रभु। हो ही नहीं सकता। नारद और संसारी कहां से मिल गई उन्हें नारी? हो ही नहीं सकता। मान जाएंगे प्रभु, कल स्वर्ग के बगीचे में आ जाइएगा और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हम अवश्य आएंगे। हाँ, हम अवश्य चलेंगे। अरे राजकुमार, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। वरना आपको देखे बिना मेरा दिन सुखमय नहीं जाता। चलो अब जल्दी से विवाह के बंधन में बन जाते हैं। क्या आप यही कहेंगे कि आपके प्रिय भक्त नारद ब्रह्मचारी है? हाँ, जब तक हम नारद के मुख से ये नहीं सुन लेते हम नहीं मानेंगे। नारायण, नारद, नारायण, प्रभु, आप यहाँ। नारद, प्रणाम माते। नारद, ये क्या हो रहा है नारद? प्रभु, वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं।
ये है सुवर्णा और ये है उनके प्रेमी राजकुमार अविनाश। अपने राज्य के जाने माने पहलवानों को धूल चटा चुके हैं और कसरत में इतना समय बिताते हैं कि हृदय की बात कह नहीं पाते हैं। इसलिए उनकी तरफ से अच्छा, देखा? हाँ। वत्सला, जी प्रभु। पता चला? जी नारद, तो आप और स्वर्णा प्रेमी प्रेमिका है ना? तुम्हें ऐसा ही लगता होगा। तुम्हें हमेशा लगता क्यों रहता है? नारद और मैं तो मित्र है मात्र, या फिर बड़े भैया कह लो। बड़े भैया? हाँ, जिसने राजकुमार की पूरी जानकारी मुझे देने का काम अपने हाथ में लिया था, यही जानने के लिए कि राजकुमार मेरे लायक है भी या नहीं। प्रभु। और ये चिंगू, नारद का गुप्तचर। नारद है ही इतने नटखटी, इसीलिए सबको उन्हीं पर शंका होती है। किंतु नारद की मंशा सदैव अच्छी ही होती है। चिंगू, ये फिर से आ गई। नारद, बोलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पे शंका की। नारद, दो प्रेमी प्रेमिका को मिलाना पुण्य का काम है। वाह, क्या पुण्य का काम किया है आपने। प्रभु, आपके प्रिय भक्त नारद ने प्रेमी प्रेमिका को मिलवाया ना, तो आप भी प्रेमी प्रेमिका को मिलवा दीजिए, हमारी बात आगे चला दीजिए। प्रभु, बचा दीजिए। नारायण। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।